नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के सप्लीमेंट्री बजट में मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए 423 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राशि राज्य में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई है। सरकार के मुताबिक इस बजट का उपयोग मेडिकल कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने, आधुनिक उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण सुविधाओं को विस्तार और स्वास्थ्य कर्मियों की स्किल डेवलपमेंट में किया जाएगा। इससे डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस कर रही है। बढ़ती आबादी और इलाज की जरूरतों को देखते हुए यह निवेश भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से न सिर्फ मेडिकल शिक्षा मजबूत होगी बल्कि आम लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगली खबर, उत्तर प्रदेश में मौसम ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ ने प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भयंकर ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कानपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और आसपास के इलाकों में हालात ऐसे हैं कि दिन में भी अंधेरे जैसा माहौल बना हुआ है और लोग धूप को तरस रहे हैं। लगातार कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 11 शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं दृश्यता बेहद कम होने से रेल और सड़क यातायात पर भी असर पड़ रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। आईएमडी के अनुसार न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रशासन ने लोगों से सुबह शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। इसके अलावा अब अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इसमें सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। इस योजना के तहत आरक्षी, सब इंस्पेक्टर, शिक्षण और सहायक पद प्रमुख होंगे। सरकार ने रिक्त पदों की त्वरित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 2026 तक लगभग 1.5 लाख नौकरियों को अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। इसके अलावा राजस्व, स्वास्थ्य, आवास और बाल विकास विभागों में भी भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कदम युवाओं को स्थिर रोजगार देने और बेरोजगारी घटाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस योजना से न केवल युवा लाभान्वित होंगे बल्कि राज्य में सेवाओं की गुणवत्ता और प्रशासनिक क्षमता भी मजबूत होगी। युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वे समय पर आवेदन कर सशक्त करियर की दिशा में कदम बढ़ाएं। वहीं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सर्दी ने अब कड़ाके का रूप ले लिया है और इसका असर जनजीवन पर साफ दिख रहा है। राज्य के कानपुर, अयोध्या, वाराणसी, आगरा और प्रयागराज समेत करीब 40 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। आईएमडी लखनऊ के मुताबिक कई इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है और तापमान इतना गिर गया है कि 26 जिले शिमला से भी ज्यादा ठंडे दर्ज किए गए हैं। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जानकारी के अनुसार 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही है। वहीं कुछ जगहों पर उड़ानों पर भी असर पड़ा है। इसी बीच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में कार टकराने से बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जहां कम दृश्यता को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत न मिलने की चेतावनी दी है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। चलिए अब जानते हैं विधानसभा से जुड़ी एक अहम और साफ संदेश देने वाली खबर को। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप मामले पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। सीएम योगी ने सदन में स्पष्ट कहा कि प्रदेश में कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह सतर्क है और जांच प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से चल रही है। अफवाह फैलाने वालों पर भरोसा न करने
की भी उन्होंने अपील की। इसी सत्र में सरकार ने अतिरिक्त यानी कि सप्लीमेंट्री बजट भी पेश किया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, महिला सुरक्षा और जन कल्याण से जुड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा और सुविधाएं हैं। वहीं विपक्ष ने मामले को लेकर सवाल उठाए, जिस पर सदन में तीखी बहस भी देखने को मिली। विधानसभा सत्र के दौरान आने वाले दिनों में कई और अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। चलिए जानते हैं फतेहपुर से आई एक अहम राजनीतिक प्रशासनिक खबर की। जी हां, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य देश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालना है। राज्यपाल ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें, ना कि भ्रम फैलाएं। कार्यक्रम के दौरान आनंदीबेन पटेल ने शिक्षा और सामाजिक सरोकारों पर भी जोर दिया। उन्होंने एक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जुड़ी किट वितरित की। राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य की मजबूत नींव है। उनके इस बयान के बाद जिले में एसआईआर को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत घोषणा की है कि राज्य के किसानों को अब सिर्फ 6% ब्याज दर पर कृषि लोन मिलेगा। यह ऐलान युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 के दौरान किया गया। किसानों को यह लोन यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से मिलेगा, जहां पहले लगभग 11.5% ब्याज दर लागू होती थी। अब कम ब्याज की वजह से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा और वे आसानी से बीज, खाद, सिंचाई, कृषि यंत्र जैसे खर्चों के लिए सस्ता कर्ज ले पाएंगे। राज्य सरकार बाकी ब्याज सब्सिडी स्वरूप वहन करेगी। इस योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता को मजबूत बनाकर किसानों को सीधे और सरल ऋण सुविधाएं देने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। योगी सरकार की यह पहल किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र में सुलभ, किफायती ऋण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब जानते हैं बुलंदशहर से आई एक गंभीर और संवेदनशील खबर। यह मामला उस समय सामने आया जब एक मां और उसकी बेटी के साथ हाईवे पर गैंग मिसडीड यानी कि समूह द्वारा दुर्व्यवहार की घटना हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया है और 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें भारी जुर्माने और अन्य दंड के प्रावधानों के तहत दंडित भी किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह की नृशंसता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह फैसला यह संदेश देता है कि बलात्कार, गैंग मिसडीड और महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराधों में सरकार और न्यायपालिका सख्त रुख अपनाए हुए हैं और ऐसे मामलों में दोषियों के लिए कोई नरमी नहीं होगी। चलिए अब जानते हैं लखनऊ से आई एक बड़ी और चर्चा में बनी रहने वाली खबर। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लव जिहाद में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ किया कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है और आयोग इस पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। अपर्णा यादव ने बताया कि हाल ही में सामने आए एक मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के बहकावे, जबरन धर्म परिवर्तन या धोखाधड़ी को सहन नहीं किया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। महिला आयोग का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
वहीं अगली बड़ी खबर, कप सिरप विवाद में सियासी घमासान, योगी सपा आमने सामने। उत्तर प्रदेश की राजनीति आज कोडीन कप सिरप मामले से इर्द गिर्द फिर गर्मा गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में सपा के कुछ लोगों का नाम भी उभर कर आया है और लगभग 77 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम योगी ने सदन में यह भी कहा कि प्रदेश में सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है और सरकार दोषियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह मुद्दे को राजनीति के लिए उभार रहा है और जिम्मेदार जांच में बाधा डाल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटकर योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार मामले को दबा रही है और उसने यह भी कहा कि दोषियों को बुलडोजर जैसी कार्रवाई का सामना करना चाहिए, भले ही वे किसी भी पार्टी से हों। एटा जिले में पुलिस ने कोडीन सिरप की बड़ी खेप बरामद की है और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिससे जांच को नई दिशा मिली है। यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक जांच बनकर रह गया है, बल्कि इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और विधानसभा में तीखी बहस भी सामने आ रही है, जिससे अगले कुछ दिनों में यूपी की राजनीति में इस मुद्दे पर और तनाव बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मतदाता सूची में संदिग्ध नामों की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन लोगों के वोटर कार्ड में अनियमितता या फर्जी प्रविष्टि के संकेत हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। खासकर विपक्षी पार्टियों के समर्थकों के मतदाता नामों की छानबीन पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बूथ स्तर पर मतदाता सूची त्रुटि रहित बनाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में संदिग्ध वोटर अधिक पाए गए हैं और उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। योगी सरकार का कहना है कि केवल वैध और पात्र मतदाता ही सूची में शामिल रहेंगे। इस कदम के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और सभी दल इसे गंभीरता से देख रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने 537 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगी। सबसे ज्यादा क्लर्क और तकनीकी इकाई से जुड़े पद भरे जाएंगे। उम्मीदवारों को योग्यता, आयु सीमा और अन्य मानदंड नोटिफिकेशन में विस्तार से पढ़ने की सलाह दी गई है। यह भर्ती सुरक्षा सेवा में करियर बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। योग्यता रखने वाले युवा इस पर आवेदन करके यूपी पुलिस में नौकरी पाने का मौका हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सहारनपुर कोर्ट ने नाबालिग हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है।